प्रेजेंट करती है हमारी संस्कृति को। इंग्लिश मीडियम स्कूल इतने ज्यादा हो गए हैं कि गलत है, होना नहीं चाहिए। पहले ऐसे ही ज्ञान एक दूसरे से अर्जित किया करते थे कि चाहे वो अन्न का एक कण हो, चाहे वो समय का एक सेकंड हो, इज्जत के साथ उसको रखना है, प्रॉपर रिस्पेक्ट उसको देनी है। बेटा ये तो है जिंदगी में हमेशा, ठीक है ना, हमेशा खाने की एक एक, अब सुना ना, अन्न का एक एक कण बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लास्ट में एलिमेंट्री पार्टिकल बचते हैं ना, लास्ट का जो भले चाहे वो अन्न का एक कण हो, तो इनकी जो है बहुत रेस्पेक्ट किया करो। हाँ बिल्कुल, ये तो भगवान जी भी कह के गए हैं। वो कहानी तो सुनी होगी ना आप लोगों ने, बचपन में हमने सुनी थी, हो सकता है तुमने भी सुनी हो, है दुर्वासा ऋषि वाली कहानी सुनी है क्या? दुर्वासा ऋषि महाभारत में है। अब पता नहीं भाई, अब जनरेशन इतनी ज्यादा चेंज हो गई है, मॉडर्नाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, धीरे धीरे लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, अब तो तुम्हारे सिलेबस, हमारे तो सिलेबस में भी थे, ठीक है, जब हम लोग 5th क्लास से पहले, हम लोग ने 3rd या 4th क्लास में हम लोगों ने वो कहानी सुनी थी। तो ऐसा सुनाओ ना यार, ये तो बेसिकली आपको सुननी, मतलब आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है हमारी संस्कृति को। तो अब क्या है कि धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम स्कूल इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो अब इस चीज़ों की वैल्यू थोड़ी सी कम होती जा रही है, जो कि गलत है, होना नहीं चाहिए। हाँ तो नहीं सुनी थी, हाँ द्रौपदी वाली नहीं, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कि जब सारे पांडव जब जंगल को जा रहे थे, ठीक है, तो उनका ऑरा बहुत ही बड़ा था, तो आसपास के जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने बोला पांडवों के साथ, बोले सर हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें भी आपके साथ जो है सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। पहले ऐसे ही ज्ञान एक दूसरे से अर्जित किया करते थे। तो फिर जब वो जंगल गए तो उनके साथ क्या था कि बहुत सारे, मतलब आस पड़ोस के जो ऋषि मुनि थे बहुत सारे थे, तब उनके लिए खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो जब खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी तो उनको फिर युधिष्ठिर को फिर एक अक्षय पात्र, शायद सूर्य जी ने उनको एक अक्षय पात्र दिया था, और अक्षय पात्र जो था वो ऐसा था जिससे अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड बंदे उससे खाना खा सकते थे, कितने भी बंदे उसको खा सकते थे, ठीक, एक बार में। लेकिन उसमें भी एक शर्त थी कि आखिरी खाना जो है वो द्रौपदी खाया करती थी लास्ट में, और अगर द्रौपदी ने आखिरी में खाना खा के उसको मांझ के रख दिया तो फिर अक्षय पात्र से कुछ नहीं निकलता था, ठीक। सुना है, कुछ बच्चों ने सुना है, कुछ बच्चों ने नहीं सुना है, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक बहुत ऋषि थे, एक बहुत ही गुस्सैल ऋषि थे जिनका नाम था दुर्वासा। वो अपने गुस्से के लिए बहुत ही चारों तरफ जाने जाते थे कि बोलो भाई साहब, दुर्वासा ऋषि अगर गुस्से हो गए तो तुरंत शाप दे दिया करते थे, और उसके बाद जो है फिर भाई साहब सामने वाले की शामत आ जाती थी। अब दुर्वासा ऋषि पहले गए दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन तो भाई साहब चंटित बुद्धि था ही, उसने क्या करा, उनकी खूब जो है खूब खातिरदारी करी, शोभ वाली खातिरदारी करी। अब उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं तो बहुत खुश हुआ तुम्हारी खातिरदारी से। तो दुर्योधन ने फिर एक चाल चली, उसने बोला सर आपने हमारे घर पधार के हम लोगों को इतना अच्छा जो है आशीर्वाद दिया है, तो जो है आप एक काम कीजिए, ये हमारा भाग्य है कि आप हमसे मिलने आए, एक काम कीजिए, मेरे 5 मेरे प्रिय भाई हैं पांडव, वो जंगल में है वहाँ पे, आप एक बार उनसे भी मिलने जाइए। अब दुर्योधन को ये बात पता थी कि भाई साहब ये जाएंगे तो वहाँ पर उनको पास खाने खिलाने के लिए उनके पास कुछ होगा नहीं, तो हो सकता है गुस्सा दे के उनको और श्राप दे दे। तो दुर्वासा ऋषि जी पहुँच गए वहीं पर, और वहाँ पहुँच के भैया जैसे पहुँचे, अब तब तक उनकी टाइमिंग इतनी मिसमैच थी कि सब लोग खाना खा चुके थे, और द्रौपदी ने उस अक्षय पात्र को मांझ के रख दिया था। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे सारे अपने जो है शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि, तो भैया अब द्रौपदी बड़ी परेशान है, कह रहे खाम इनको खाने के लिए कैसे खिलाए भाई, क्योंकि वो अक्षय पात्र तो भैया एकदम धो के रख दिया है। तो फिर थोड़ा सा बहाना बनाया, बोले ऋषिमर आप एक बार ज़रा थोड़ा स्नान करके आइए। तो बगल में वो नदी में गए, बोले हाँ हम नहाने जा रहे हैं, नहा के हम आके हम जो है भोजन करेंगे। अब भैया द्रौपदी बड़ी परेशान। अब द्रौपदी जब भी कोई परेशान होती थी, उनकी मदद हमेशा सबसे पहले जो श्री कृष्ण जी करने आते थे, हमेशा, चाहे वो आपका दुशासन वाला केस हुआ हो या फिर ये वाला हुआ हो। जब द्रौपदी बहुत ही परेशान थी, और फिर उसी टाइम पे, लेकिन श्री कृष्ण और द्रौपदी जी का जो आपस का जो रिलेशन था वो बहुत ही मतलब स्वीट टाइप का रिलेशन था। तो श्री कृष्ण भी जब भी उसको परेशान करने में, मतलब परेशान करने में चूकते नहीं थे, जब भी उनको कोई मौका मिलता तो बहुत परेशान करते थे। वाई उसी टाइम पे श्री कृष्ण जी, और आके बजाय इसके की प्रॉब्लम जाने, वो उसको बोलते कि यार भूख लगी है मुझे बहुत। द्रौपदी से बोला, बोले यार द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए आप। जो है द्रौपदी तो ऑलरेडी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और परेशान होगी, बोले यार मेरे वो भाई माना करती थी उनको, बोले यार एक तो दुर्वासा ऋषि, वो सारे लोग आए हुए हैं, उनको खाना खिलाने के लिए नहीं, अब मेरा भाई आया हुआ है, अब अपने भाई को कैसे खाना खिलाऊं मैं। तो लेकिन श्री कृष्ण जी को तो सब कुछ पता था। तो फिर द्रौपदी ने बोला, बोले भाई मैंने क्या किया है, मैंने सारे अक्षय पात्र को मांझ के रख दिया है, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने बोला एक काम करो, वो अक्षय पात्र लेके आओ।
तो भैया वो उसको भरोसा नहीं हुआ श्री कृष्ण जो है द्रौपदी को, तो वो लेके आई अक्षय पात्र। तो श्री कृष्ण जी ने उसमें हाथ डाला और उसमें से अन्न का एक कण बाहर निकल के आया, उसको प्रेम से उन्होंने खा लिया। तो जब उसको प्रेम से उन्होंने खाया तो उनका पेट भर गया, और जैसे ही उनका भरा तो फिर ये लाइन है कि भैया जब साक्षात भगवान का प्रेम, जब भगवान का पेट भर गया तो भैया फिर कौन भूखा रह सकता है। तो उसी टाइम पर वहाँ पे जो जितने दुर्वासा ऋषि उनके शिष्य थे उन सबका पेट भर गया, सब डकार मारना शुरू कर दिए। तो कहानी का जो मेन मोटिव है वो ये नहीं है कि यार एक अन्य से पेट कैसे भर सकता है, वो मेन ये है कि यार एक अन्न कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको उसको वेस्ट नहीं करना है, आपको उसको वेस्ट नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं जो हमें शिष्टाचार की बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज पहले ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। तो इससे आप थोड़े से पढ़ा कीजिए इनको, या फिर अपने स्कूल में जो गुरुजन है कोई अगर आपको ऐसी कहानी सुनाए तो सुना कीजिए कि जो है कि जब एक अन्न के एक टुकड़े से भगवान का पेट भर सकता है तो इसका मतलब वो अन्न का एक टुकड़ा कितना कीमती हुआ। ठीक, इसी चीज़ को आगे बहुत लोगों ने फिर इस चीज़ को फॉलो किया। एक मुझे याद है एक कवि थे संत तिरुवल्लुवर, एक कवि थे, मैं नाम में गलत हो सकता हूँ बेटा, ठीक है। तो वो ऐसे थे कि वो जब भी कभी खाना खाने बैठते थे तो अपने साथ एक कटोरी में पानी और एक सुई की नोक लेके बैठा करते थे। एक बार उनके घरवाली ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उसने बोला कि देखो अन्न बहुत कीमती है, अगर जब मैं खाता हूँ सपोज कोई अन्न का एक कण नीचे गिर जाता है तो मैं सुई की नोक से उसको उठाता हूँ और पानी में उसको डुबो के खा जाता हूँ, ठीक, ताकि वो वेस्ट ना हो। तो वही आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, ठीक है, कि चाहे वो अन्न का एक कण हो, चाहे वो समय का एक सेकंड हो, ठीक है, कीमत समझ, चाहे वो रुपए के मामले में 1 रुपया हो, तो कल को कितना भी अमीर क्यों ना हो जाओ, कितना भी करोड़पति क्यों ना हो जाए, तेरी जेब में अगर कभी 1 रुपया आए तो उसको ये नहीं कि फेंक के मार दिया मैं तो करोड़पति हूँ फेंक रहा हूँ मैं नहीं उठाना, नहीं बेटा, इज्जत के साथ उसको रखना है, प्रॉपर रिस्पेक्ट उसको देनी है। हो सकता है मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हूँ कहानी में, तो अगर ऊपर नीचे हो गया हो तो बेटा उसको इग्नोर कर देना, ठीक है, उसको जो है ज़्यादा जोर से मत पकड़ना कि सर ने वाली बात गलत बता दी, ऐसा नहीं था, उसको इग्नोर करके जो इसके पीछे का जो मूल भाव है उस मूल भाव को आप उसको कैच करने की कोशिश करना, ठीक है ना।